हाय एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं आइसो प्रोडक्ट कर्व सम उत्पत्ति वक्र की। सम उत्पत्ति वक्र को सम मात्रा वक्र भी कहते हैं और इसी तरह आइसो प्रोडक्ट कर्व को इक्वल प्रोडक्ट कर्व और आइसो क्वांट कर्व भी कहते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू सी मीनिंग ऑफ आइसो प्रोडक्ट कर्व। Iso product curve represents all points path of such various combination of factors of production by which the producer gets the same production. Iso product curve और equal product curve या iso quant curve प्रोडक्शन के दो फैक्टर्स के उन विभिन्न कॉम्बिनेशन को व्यक्त करते हैं जिनमें इक्वल क्वांटिटी में प्रोडक्शन प्राप्त होता है। एक आइसो प्रोडक्ट कर्व पर प्रदर्शित उत्पादन साधनों के सभी कॉम्बिनेशन से इक्वल मात्रा में उत्पादन संभव होता है और इसीलिए एक प्रोड्यूसर उसमें उदासीन रहता है। इट मीन्स उन कॉम्बिनेशन के बीच उसका कोई प्रेफरेंस नहीं होता, इसीलिए आइसो प्रोडक्ट कर्व को उत्पादन उदासीनता वक्र या प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। इसको समझने के लिए देखिए, आइसो प्रोडक्ट शेड्यूल दिया हुआ है। इसमें दो फैक्टर्स बताए गए हैं, कैपिटल और लेबर, और इनसे जो प्रोडक्शन आउटपुट हो रहा है उसको बताया गया है। और यहाँ सामने कर्व दिया हुआ है आइसो क्वांट कर्व। तो देखिए पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई, इन सभी पॉइंट्स पर एक प्रोड्यूसर को इक्वल मात्रा में आउटपुट मिल रहा है और ये जो जितने भी कॉम्बिनेशन बताए गए हैं इन सभी कॉम्बिनेशन पर एक उत्पादक समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त करता है और इन बिंदुओं पर वो उदासीन रहता है क्योंकि सभी जितने भी कॉम्बिनेशन उसमें समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त हो रहा है। क्लियर? तो चाहे वो एक कॉम्बिनेशन पे आए, कैपिटल की 15, लेबर की 1, बी कॉम्बिनेशन पे कैपिटल की 10, लेबर की 2 क्वांटिटी, सी पर कैपिटल 6 क्वांटिटी से और लेबर 3 क्वांटिटी, डी पर आ जाइए, कैपिटल की 3 और लेबर की 4, और ई पे आते हैं तो कैपिटल की 2 और लेबर की 5। तो एक प्रोडक्शन की मात्रा फैक्टर की मात्रा बढ़ाने के लिए उसे दूसरे की कम करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं इसके अजम्पशंस की। इट इज अज्यूम दैट ओनली 2 फैक्टर्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी। केवल 2 फैक्टर्स यूटिलाइज किए जा रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। टेक्निकल कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन हैव बीन गिवन एंड इट इज स्टैटिक। जो टेक्निकल कंडीशन है प्रोडक्शन की वो दी हुई है और स्टैटिक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिवाइजेबल इन स्मॉल पार्ट्स। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया जा सकता है। द फैक्टर यूज फॉर प्रोडक्शन आर कंबाइंड विथ फुली एफिशिएंसी। अपने पूरी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं और सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबल टू ए सर्टेन लिमिट। केवल एक सर्टेन लिमिट से ही सब्स्टिट्यूट मिल सकते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की या इसके प्रॉपर्टीज की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसो प्रोडक्ट कर्व और यू कैन से प्रॉपर्टीज ऑफ आइसो प्रोडक्ट कर्व। द फर्स्ट इज देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसो प्रोडक्ट कर्व और आइसो क्वांट प्रोडक्ट कर्व। क्लियर? देखिए हमने ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ। इस ग्राफ पर हमने 4 आइसो क्वांट कर्व लिए हैं, आइसो प्रोडक्ट कर्व लिए Q1, Q2, Q3, Q4, और ये जितने भी जो आइसो प्रोडक्ट कर्व हैं ये किसको बता रहे हैं? प्रोडक्शन के लेवल को बता रहे हैं। क्लियर? और ऊंचा आइसो प्रोडक्ट कर्व ऊंचे लेवल को बता रहा है प्रोडक्शन के, और नीचा नीचे को बता रहा है। क्लियर? तो इस तरह से आइसो प्रोडक्ट कर्व को हम संख्यात्मक रूप दे सकते हैं जिससे ज्ञात होता है कि आइसो प्रोडक्ट कर्व Q1 उत्पादन की 100 यूनिट्स, Q2 200, Q3 300, Q4 400 उत्पादन की इकाइयों को व्यक्त कर रहा है। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन में कितने भी आइसो प्रोडक्ट कर्व हो सकते हैं। सेकंड, आइसो प्रोडक्ट कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स टू द राइट। सम उत्पत्ति वक्र सदैव नीचे की ओर दाहिनी ओर झुकते हैं। देखिए अधिकांश आइसो प्रोडक्ट कर्व नीचे की ओर दाहिने की ओर झुकते हैं। इसका कारण यह है कि माल की समान मात्रा में उत्पादन करने के लिए एक साधन की मात्रा बढ़ाते हैं तो दूसरे फैक्टर्स की मात्रा घटानी ही पड़ती है। क्लियर? जब 15 हम कैपिटल ले रहे हैं तो देखिए लेबर की मात्रा कितनी ले रहे हैं?
1 ले रहे हैं। अगर जैसे ही लेबर की मात्रा 2 करनी है तो देखिए 5 मात्रा किसकी घटानी पड़ रही है, कैपिटल की, तब एक मात्रा हम लेबर की बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे किसी फैक्टर की मात्रा बढ़ाते जाएंगे किसी दूसरे फैक्टर की मात्रा को कम करनी ही पड़ेगी। नाउ थर्ड, आइसोप्रोडक्ट कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन पॉइंट। समुत्पत्ति वक्र मूल बिंदु के उन्नोदर होते हैं। देखिए उदासीनता वक्र की बात करें जो हमने पढ़ा था पहले कि आइसो प्रोडक्ट कर्व भी इंडिफरेंस कर्व की तरह ही मूल बिंदु के उन्नोदर होते हैं। जिस तरह इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु के प्रतिस्थापन की मार्जिनल रेट के घटने कारण इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं, ठीक उसी प्रकार आइसो प्रोडक्ट कर्व भी एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से प्रतिस्थापित किया जाता है, उसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है, तब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की घटती दर हो जाती है, वो घट जाती है। इस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के घटने जाने के कारण जो आइसो प्रोडक्ट कर्व है वो मूल बिंदु के उन्नोदर होते हैं, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं। क्लियर? जो हमने इसमें कर्व में फिर दिखाया, देखिए y जो k है ओ वाई मात्रा की जब में 15 है तो लेबर की 1 मात्रा है, इसकी 15 है। जैसे ही दूसरे को हम बढ़ा रहे हैं, लेबर की मात्रा बढ़ानी है तो कैपिटल की कम करी है। ये इसी कारण ये मूल बिंदु के उन्नोदर होते हैं। नाउ आइसो प्रोडक्ट कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। देखिए दो आइसो प्रोडक्ट कर्व कभी एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं, क्योंकि आइसो प्रोडक्ट कर्व क्या कहते हैं, दोनों उत्पादन के स्तर को बताते हैं। ऊंचा उदासीनता वक्र ऊंचे स्तर को बताता है उत्पादन के, और नीचे उदासीनता वक्र नीचे स्तर को बताता है। और अगर हम बात करें ए पॉइंट पर यहाँ जहाँ एक दूसरे को काट रहे, इट मीन्स यहाँ पर जो उत्पादक है वो क्या है, उदासीन है। क्यों? क्योंकि ए पॉइंट एक वस्तु के कॉम्बिनेशन को बता रहा है। क्लियर? लेकिन ऊंचा उदासीनता वक्र ऊंचे स्तर को बताता है प्रोडक्शन के, और नीचे उदासीनता वक्र नीचे स्तर को बताता है। इसलिए कभी भी आइसो प्रोडक्ट कर्व एक दूसरे के को नहीं काटते हैं। तो जो ए पॉइंट है वो ये बता रहा है समुद्र वक्र जो IC1 पर है, मानने पर ऐसे संयोग को बताता है जो उत्पादन की, जैसे हमने बात करी कि 100 यूनिट उत्पादन कर रहा है, और यदि आइसो प्रोडक्ट कर्व 2 की बात करें तो ये 200 उत्पादन को व्यक्त कर रहा है। अतः एक संयोग की दी हुई टेक्निकल सिचुएशन में उत्पादन के दो विभिन्न स्तर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और ये गलत है। इससे स्पष्ट होता है कि आइसो प्रोडक्ट कर्व एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं। नाउ आइसो प्रोडक्ट कर्व हेल्प डिलाइनेट रिजिड लाइंस। समुत्पत्ति वक्र परिधि रेखाओं को अंकित करने में सहायक होते हैं। देखिए आइसो प्रोडक्ट कर्व की विशेषता है कि व्यवसायिक फर्मों के लिए उपयुक्त उत्पादन क्षेत्र की परिधि का कार्य करते हैं, और ये फर्म को यह बतलाते हैं कि किस लिमिट में रहकर या किस सीमा के मध्य उत्पादन करना फर्म के लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो सम उत्पादक वक्र क्या कह सकते हैं, अंडाकार हो सकते हैं। इट मीन्स ये किसी बिंदु पर प्रत्येक अक्ष के पीछे घटने या हटने लगते हैं। ठीक है, हटने लगते हैं, और यह आकार इस बात का परिणाम होता है कि उत्पादक आवश्यकता से अधिक यदि लेबर या कैपिटल दोनों का प्रयोग करता है तो लास्ट में क्या होगा, कुल प्रोडक्शन घट जाएगा। तो फर्म आइसो प्रोडक्ट कर्व के केवल उन्हीं भागों के मध्य उत्पादन करेगी जो मूल बिंदु के उन्नोदर होते हैं। क्लियर? या जो उसकी परिधि रेखाओं के बीच में आते हैं, और यही उत्पादन करना क्या होता है, संभव सही होता है। ये एक क्या कहेंगे, मितव्यय उत्पादन का संभव मितव्यय क्षेत्र होता है। तो जो एक उत्पादक है वो क्या करेगा, DE ये बात करेंगे हम ABCDEF, इन्हीं रेखाओं के मध्य जो आइसो प्रोडक्ट कर्व की जो रेखा बताई गई है, इन्हीं के मध्य में रहकर क्या करेगा, उत्पादन करेगा। और इन बिंदुओं पर समुत्पादक वर्ग का ढाल कैसा है, धनात्मक है, और इन बिंदुओं के पश्चात ये अपने अक्षों से पीछे हटने लगती हैं। तो एक विवेकशील उत्पादक जो केवल इन संयोगों के मध्यों के बीच में ही उत्पादन करेगा। क्लियर? नाउ आइसो प्रोडक्ट कर्व नेवर टचेज एनी एक्सेस। देखिए किसी एक्स को टच नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता है तो इट मीन्स
दैट ओनली वन फैक्टर प्रोडक्शन इज बीइंग यूज, केवल एक प्रोडक्शन काम में हो रहा है प्रोडक्शन का, जो कि इसकी मान्यता के अनुसार सही नहीं है. नाउ इफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, देन isoproduct curves are negative slope equal to 45 degree angle, but this concept is also unrealistic, ये भी सही नहीं है. फिर if factor of production are perfect complementaries, अगर complementary है perfect, तो isoproduct curve will be of L shape of 90 degree angle, it is also not realistic. ठीक है, ये भी सही नहीं है, वास्तविकता नहीं है. तो ये आइसोप्रोडक्ट कर्व की कुछ विशेषताएं हैं जो कि आपको